नमस्कार दोस्तों, श्यामकला शेयरिंग्स में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आपको बता दें, अल्टरनेटर वाले लेसन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन हल करवा दिए हैं और आज आपको 25 क्वेश्चन और हल करवाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, ये आपको जो 25 क्वेश्चन हल कराते हैं वो आप साथ में हल किया करो और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, कितने गलत बैठ रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा इन चीज़ों का। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब न करें और स्टार्ट करते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे। तो अब स्टार्ट करें 26 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कौन सा फेज क्रम भारत में प्रयुक्त 3 फेज का सही क्रम है? तो बताओ दोस्तों, RYB है या YRB है, सी है RBY और डी है YBR। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका आएगा RYB। तो इसका आएगा RYB यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 27 नंबर। अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र है। तो बताओ इसमें से अल्टरनेटर का सही सूत्र कौन सा है दोस्तों? अच्छे से देख लो आप, यानी कि इसमें कौन कौन सा सूत्र आ सकता है। तो बताओ दोस्तों, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका KD बराबर साइन नीटा बी, ये है, ए भी सही है, और पिच फैक्टर ये भी सही है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, यानी ए व बी दोनों एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 28 नंबर, और क्वेश्चन आपका, किस सूत्र द्वारा प्रयोग अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत पावर की गणना के लिए होता है? तो बताओ इसमें से कौन सा सूत्र इसकी गणना के लिए काम लेते हैं दोस्तों? तो बताओ एवरेज के लिए, यानी एवरेज ज्ञात करने के लिए 4.44 फाइव FT KP और KD एकदम क्लियर है दोस्तों। या करेक्ट आंसर आएगा ए, एकदम सही क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 29 नंबर। क्या कारण है कि जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है? तो बताओ दोस्तों क्या कारण है इसका? तो पहला है उच्च गुणगति पर कार्य करता है, एकदम राइट दोस्तों। आपका जो जल विद्युत टर्बाइन है वह टर्बो जनरेटर की अपेक्षा व्यास छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसकी उच्च गुणगति पर कार्य करता है, निम्न गुणगति पर नहीं करता है दोस्तों। सौर के साथ करता है नहीं दोस्तों, ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये भी क्वेश्चन एकदम ए ही सही होगा 29 का। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस सूत्र के द्वारा अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन ज्ञात करते हैं, यानी वोल्टेज रेगुलेशन लेटर किससे ज्ञात किया जाता होता है दोस्तों? तो बताओ VR बराबर VNL माइनस VFL बटा VFL इंटू 100, यानी नो लोड करंट माइनस फुल लोड करंट बटे फुल लोड करंट इंटू 100। करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आपका ए, एकदम सही आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित किन तथ्यों पर अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है? तो बताओ दोस्तों किन तथ्यों पर करता है। पहला है प्राइमोर के इनपुट पर, बी है उसकी प्राइमोर की गति पर, सी है रोटर की गुणगति पर, और डी है आउटपुट में संयोजन लोड पर। तो बताओ दोस्तों करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आउटपुट में संयोजित लोड पर उस अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों हाइड्रोजन कूलिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए है सिंक्रोनस मोटर को, बी है बड़े अल्टरनेटर को, सी है डायनेमो में को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग बड़े अल्टरनेटर करते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करे कि उसे अत्यधिक उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटर कहा जाता है? तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 0 पावर फैक्टर, 0 पिच गुणांक पर, सी है आगे बढ़े हुए पावर फैक्टर पर, डी है इकाई पावर फैक्टर पर। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर आपका अल्टरनेटर पावर फैक्टर पर कार्य करता है, अत्यधिक उत्तेजित करने वाला। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें से किस अल्टरनेटर द्वारा जनित विद्युत दाब पर निर्भर करता है, यानी इनमें से किस अल्टरनेटर द्वारा जनित विद्युत दाब पर निर्भर करता है? ए है कायल
स्पार्क गुणांक पर, बी है प्रति पोल फ्लक्स पर, सी है विस्तार गुणांक पर, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी यानी उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी अल्टरनेटिव गति 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम परिवर्तन हो जाए तो जनित विद्युत बाबल का स्थान होगा। तो बताओ जनित विद्युत बाबल क्या होगा। ध्यान रखना, अगर आरपीएम बढ़ रही है तो आपको मतलब 1500 से 3000 हो गई यानी परिवर्तन बढ़ रही है, तो उसका विद्युत बाबल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, अगर आरपीएम डबल हो रही तो उसका विद्युत बाबल भी डबल बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन अल्टरनेटर में होने वाली शक्ति है। तो बताओ दोस्तों, ताम्र शक्ति है, यांत्रिक शक्ति है, लोह शक्ति है, इनमें से सभी। तो बताओ दोस्तों, अल्टरनेटर में कौन शक्ति है, ताम्र शक्ति होती है, राइट। यांत्रिक शक्ति होती है, लोह शक्ति होती है, इनमें से सभी। तो दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर आएगा डी। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शर्त पर दो अल्टरनेटरों का समन्वय निर्भर करता है। यानी हम दो अल्टरनेटरों को संयोजित करें तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों। तो पहला है दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम एक होना चाहिए, एकदम राइट है दोस्तों। दोनों अल्टरनेटरों का टर्मिनल वोल्टेज समान, ये भी होना चाहिए दोस्तों। दोनों अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी समान, ये भी होना चाहिए दोस्तों। उपरोक्त तीनों शर्त पूर्ण होनी चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी, यानी उपयुक्त तीनों शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करेंगे जिससे कि दो तुल्यकालीन अल्टरनेटर में एक का लोड दूसरे पर शिफ्ट कर जाए। तो बताओ दोस्तों के लिए क्या करेंगे। इनकमिंग मशीन को प्राइमरी की फ्यूज सप्लाई बढ़ाई जाती है, बी है रनिंग मशीन को प्राइमरी के फ्यूज सप्लाई बढ़ाई जाती है, और सी है इनकमिंग मशीन को प्राइमरी की फ्यूज सप्लाई घटाई जाती है, और डी है रनिंग मशीन की फ्यूज सप्लाई बंद कर दी जाती है। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इनकमिंग मशीन को प्राइमरी की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके 38 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अब बात करें 39 नंबर क्वेश्चन का क्या है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब अल्टरनेटर लोड हटा दिया जाए। यानी अगर अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाएगा तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। बताओ दोस्तों, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, एक दिशा रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों बढ़ेगा, यानी जैसे ही टर्मिनल वोल्टेज जैसे ही लोड उठाएंगे तो उसका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शर्त पर दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में प्रचलित होंगे। तो फेज अनुक्रम समान, हाँ दोस्तों होने चाहिए। आगे है आवर्ती समान होनी चाहिए दोस्तों, वोल्टेज समान होनी चाहिए दोस्तों, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आ रहा है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कारण से अल्टरनेटर समांतर में चलाए जाते हैं। यानी किस कारण से अल्टरनेटर समांतर में चलाए जाते हैं दोस्तों। तो उसका ए ऑप्शन है, यह आवश्यकता हो तो अतिरिक्त इकाई लगाना आसान होता है, हाँ दोस्तों। बी है, यह सप्लाई की स्थिरता बनाए रखता है, हाँ दोस्तों सही है। यह मरम्मत के लिए सुविधाजनक व मितव्ययी है, हाँ दोस्तों है। उपरोक्त, तो इसका दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समांतर में चल रहे दो अल्टरनेटरों में से एक को हटाना हो तो क्या करेंगे दोस्तों। यानी अगर एक को हटाना तो क्या करेंगे। एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तबलीत करने के बाद ही दूसरा अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, एकदम राइट है दोस्तों। हटाने वाले अल्टरनेटर को उत्तेजना बढ़ा दें, नहीं दोस्तों। प्राइमरी को स्टीम सप्लाई बंद करना, नहीं दोस्तों। OCB स्विच बंद करना, नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब दो अल्टरनेटर समांतर में चल रहे हो तो यदि एक अल्टरनेटर का प्राइमर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेटर चलना बंद हो जाएगा। बी है सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा, सी है कोई प्रभाव नहीं होगा, डी है इंडक्शन मोटर की तरह चलेगा। तो बताओ दोस्तों क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा। क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अल्टरनेटरों में फील्ड वार्निंग कहाँ प्रयोग की जाती है। बताओ दोस्तों, अल्टरनेटर में फील्ड वार्निंग कहाँ प्रयोग की जाती है। स्टेटर में की जाती है, बी है रोटर में, सी है दोनों में, डी है बाहरी भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों रोटर में हमेशा फील्ड वार्निंग स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस प्रकार का रोटर अधिक शोर करता है दोस्तों। तो सैलिएंट पोल रोटर, बेलनाकार पोल रोटर, सी है दोनों, इनमें से। तो दोस्तों अधिक शोर के साथ हमेशा सैलिएंट पोल रोटर करता है, यानी यह निम्न
बड़ा व्यास व लंबाई कम होती है तथा ये कम स्पीड पर घूमता है। बेलनाकार रोटर होता है वह उच्च स्पीड पर घूमता है जिसका व्यास कम होता है लेकिन लंबाई अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 3 फेज अल्टरनेटर की वाइंडिंग एक दूसरे से कितने कोण पर होती है। 3 फेज की बात करें दोस्तों, अगर सिंगल फेज मुझे तो 90 डिग्री, 3 फेज मुझे तो 120 डिग्री, अगर 2 फेज मुझे तो 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज वाइंडिंग के एक सिरों को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों तीनों वाइंडिंग के सिरों को जोड़कर कौन सा कनेक्शन बनाएंगे, तो तीनों सिरों को जोड़कर हम दोस्तों स्टार या डेल्टा कोई सा भी कनेक्शन बना सकते हैं। स्टार डेल्टा इनमें से कोई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टार हो या डेल्टा दोनों बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है। तो बताओ दोस्तों पिच फैक्टर का मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो बताओ वोल्ट होगा, वाट होगा, एम्पियर प्रति मीटर होगा, कोई मात्रक नहीं होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा कोई मात्रक नहीं होता। ध्यान रखना कभी भी अनुपात में कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, तो करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाह बल को गुणा करके सही विद्युत वाह बल ज्ञात किया जा सकता है कहलाता है। बताओ दोस्तों क्या कहलाएगा दोस्तों, पिच फैक्टर कहलाएगा, पावर फैक्टर कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाएगा या आरएच फैक्टर कहलाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो 49 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का ये। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव होता है। तो दोस्तों ए है इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर या शून्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा इकाई से कम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके 50 क्वेश्चनों की क्लास हो चुकी है टोटल 2 क्लासों में। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।